नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, कहते हैं गॉड मील ग्राइंड स्लो बट श्योर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जितने भी मेरे साथी टीजीटी वाले वेट कर रहे हैं और ग्रुप डी के भी वेट कर रहे हैं नियुक्ति के लिए, और 20 अन्य ग्रुप भी साथी वेटिंग में है, तो मंडे को जो उनका फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो फैसला है वो जल्द ही उनके फेवर में आए और उन सभी साथियों को क्या मिले, ज्वाइनिंग मिले। क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है साथियों, अंधेर नहीं। गॉड मील ग्राइंड स्लो बट श्योर। तो साथियों, आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं हरियाणा जीके का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हो आने वाले समय में 2024 का सीईटी कॉमन एग्जाम आने वाला है, एस्टेट आने वाला है और अन्य एग्ज़ाम जितने भी हरियाणा के होते हैं। क्योंकि आपको पता है, हो सकता है कि नए नोटिफिकेशन वैकेंसियों के आए, तो हमें आगे अपनी पढ़ाई है वो जारी रखनी होगी। वी शुड गो फॉर आवर फर्दर स्टडीज़। तो साथियों, नॉट वेस्टिंग योर टाइम, हम हरियाणा के 22 ज़िले हैं वो पढ़ रहे हैं और हरियाणा का जो गठन हुआ उसके बारे में हिस्ट्री का थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हरियाणा पहले किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का। हरियाणा सबसे पहले 1857 की क्रांति से पहले किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का। उसके बाद ये किसका हिस्सा रहा साथियों? उत्तर प्रदेश का। यानी कि सबसे पहले हरियाणा किसके अंदर आता था? मध्य प्रदेश के अंदर, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर आया, और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा किसका हिस्सा बना दिया साथियों? पंजाब का। यानी कि हरियाणा को किस में मिला दिया गया था? पंजाब में। इससे पहले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में रहा, यानी कि 1856 तक, और यहाँ 1833 तक ये मध्य प्रदेश में रहा, 1856 में उत्तर प्रदेश, और 1857 में इसको किसका हिस्सा बना दिया गया साथियों? पंजाब का हिस्सा। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है। जैसे कि जब अंग्रेज हरियाणा में आए थे, वो तारीख कौन सी थी? 1803। 1803 में पंजाब जो अंग्रेज थे वो हरियाणा में आए थे और उन्होंने मराठों के साथ एक संधि की थी, जिसको हम कौन सी संधि बोलते हैं? सुरजी अंजन संधि। सुरजी अंजन संधि, ये संधि बहुत बार पूछी गई है कि अंग्रेज और मराठों के बीच जो संधि हुई थी उसको कौन सी संधि बोलते हैं? सुरजी अर्जन संधि। और इसी के कारण वो गांव की संधि भी कहा जाता है कई बार। तो ये थोड़ा सा आपको इतिहास में हम ले गए, बता दिया। अब हम शुरू करते हैं कि जब ये पंजाब का हिस्सा बन गया तो उसके बाद पंजाब है अलग राज्य के रूप में उभरा और हरियाणा है वो अलग राज्य के रूप में उभरा। तो उसकी बात करते हैं हम, हरियाणा यानी कि गठन की बात करते हैं। तो आपको पता है कि 1857 तक ये किसका हिस्सा बन गया था? हरियाणा पंजाब का। और इनके जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, जैसे कि जो मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, आपने सुना होगा भीमसेन सच्चर, ये पंजाब के दूसरे सीएम थे। भीमसेन सच्चर दूसरे पंजाब के जब सीएम बने तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया जाए। तो इन्होंने एक फार्मूला बनाया था जिसको भीमसेन सच्चर फार्मूला भी हम बोलते हैं, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि एक तो हिंदी राज्य बना दीजिए, दूसरा एक तो पंजाबी राज्य बना दीजिए, और दूसरा क्या बना दीजिए हिंदी राज्य। इन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया भीमसेन सच्चर ने, जो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पंजाबी राज्य बना देंगे और हिंदी, और पंजाबी है वो दोनों ही राज्य के अंदर क्या होगी? अनिवार्य होगी। तो ये हरियाणा के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि जैसे पंजाबी वाले चलो हिंदी पढ़ते तो उनके काम आएगी, लेकिन हिंदी वाले अगर पंजाबी पढ़ेंगे तो सिर्फ वो पंजाब में काम आएगी, बाकी जगह काम नहीं आएगी। क्योंकि पंजाबी हर जगह नहीं बोली जाती है, लेकिन हिंदी हर जगह बोली जाती है। तो इसी कारण से जो भीमसेन सच्चर फार्मूला था, जो भीमसेन सच्चर फार्मूला था, वो हरियाणा के लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि हरियाणा
था वो पंजाब से अलग उस समय भी नहीं हुआ। उसके बाद फजल अली आयोग आया, फजल अली आयोग। इसके बाद 1556 के करीबन फजल अली आयोग भी है, वो भी आया। तो उसने भी, फजल अली एक्चुअल में क्या थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने भी कोशिश की कि पंजाब और हरियाणा को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, कि पंजाब है वो अलग हो जाए और हरियाणा है वो अलग हो जाए। लेकिन हरियाणा के लोगों ने फिर इनकी भी नहीं मानी और एक बार फिर पंजाब हरियाणा से अलग नहीं हुआ। तीसरी कोशिश आपको पता है, पहले भीमसेन सच्चर ने की थी, दूसरी फजल अली आयोग ने की थी, लेकिन फिर भी हरियाणा है वो अलग नहीं हुआ। तीसरी जो कोशिश की थी उसके अंदर हरियाणा है वो पंजाब से अलग कर दिया गया, और उसके बारे में ही हमने डिटेल में पढ़ना है साथियों। पीछे से इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा सुरजी अंजन संधि के बारे में आपको पता लग जाए और कौन कौन सी कोशिशें हरियाणा को अलग करने के लिए की गई। भीमसेन सच्चर फार्मूला अपनाया गया, फजल अली आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई जिसके अनुसार अलग करना चाहते थे लेकिन नहीं हुए। फिर तीसरा जो आयोग है उसकी बात हम करते हैं। तो तीसरे के अंदर क्या हुआ कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कोशिश की कि इस बार इसको अलग कर दिया जाए। तो गोपीचंद भार्गव जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कोशिश की कि पंजाब को हरियाणा को पंजाब से अलग करके हम एक नया राज्य बना दें। तो इन्होंने एक आयोग बनाया, जिसको नाम इन्होंने क्या दिया, जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग बनाया, एक कमेटी बनाई, समिति बनाई जो ये सिफारिश करेगी कि हरियाणा को पंजाब से कैसे अलग किया जाए। इन्होंने कुछ टाइम तक हरियाणा में इधर उधर घुमाई भी की ताकि ये जान सके कि हरियाणा को पंजाब से कैसे अलग किया जा सकता है। ये अलग अलग ज़िलों के अंदर घूमते रहे और ये देखते रहे कि हरियाणा को पंजाब से अलग कैसे किया जा सकता है। तो इसमें समिति में 3 सदस्य थे जो हर बार पूछा जाता है। सबसे पहले खुद थे जेसी शाह, दूसरा व्यक्ति था एस दत्त, तीसरा व्यक्ति था एम फिलिपी। तीसरा व्यक्ति कौन था? एम फिलिपी। ये 3 व्यक्ति थे जो इस आयोग के अंदर शामिल थे। और जेसी शाह की फुल फॉर्म अगर देखें तो जयंती लाल छोटे लाल शाह। अगर इनकी फुल फॉर्म देखें जेसी की तो जयंती लाल छोटे लाल शाह है। एस दत्त और एम फिलिपी ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने ये आयोग का निर्माण किया और ये हरियाणा को पंजाब से अलग करने में सफल रहे। और इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अंदर हरियाणा को अलग करने का तरीका था। और 1 नवंबर इस बार हरियाणा के लोग थे वो मान गए और 1 नवंबर 1966 में हरियाणा है वो 17वें राज्य के रूप में उभर कर आया। यानी कि 17वां राज्य था जो पुनर्गठन के समय हरियाणा था। इससे पहले अगर थोड़ा सा हम पीछे देखें तो 16वां राज्य था वो हमारा कौन सा था? नागालैंड। इससे पहले 16वां राज्य कौन सा बना था? नागालैंड। और 15वां अगर देखें तो हमारा कौन सा बना था? गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य बना था। उसके बाद अगर 18वां देखें तो हिमाचल प्रदेश बना था। तो साथियों 1-2 पीछे आगे के राज्य भी कई बार पूछ ले जाते हैं कि जैसे हरियाणा था वो 17वां राज्य बना तो 16वां कौन सा था? नागालैंड। और 15वां कौन सा था? गुजरात। उसके बाद कई बार पूछ लेते हैं तो 18वां कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार हरियाणा है उसका गठन किया गया। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा है वो 17वां राज्य के रूप में उभर कर आया। और ये कौन से संवैधानिक संशोधन, कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग ये बना राज्य। तो 18वां क्या था?
संवैधानिक संशोधन था जिसके तहत हरियाणा का पुनर्गठन किया गया। और उसके बाद आपको आगे की बातें हम चलते हैं। 3 व्यक्तियों का हमें पता लग गया कौन कौन से थे, ठीक है, और इनके बारे में बता दिया। 17वां राज्य था, इससे पहले 2 राज्य और बने थे, ये भी बता दिया आपको। ये शायद आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और अब आगे पढ़ते हैं हम। जब हरियाणा बना तो केवल 7 जिले थे। कितने जिले थे साथियों? 7 जिले ही थे, जो कि आज के समय बढ़कर कितने हो गए? ये 22 जिले हो गए हैं। उस समय मंडल थे वो 2 थे। जैसे आज मंडल आप कितने पढ़ते हो? 6, यानी कि 7 से जिले अब कितने हो गए? 22 हो गए। और 2 मंडल से अब कितने मंडल हो गए? 6 मंडल हो गए। जैसे विधानसभा सीटें कितनी थी? 54। जब हरियाणा बना था तो विधानसभा की 54 सीटें थी। आज कितनी सीटें हो गई है? 90, ठीक है। लोकसभा की 7 सीटें थी और आज कितनी हो गई है? 10। तो इस प्रकार ये बहुत सारी सीटें विधानसभा की हो या मंडल हो या जिले हो, वो चेंज होते रहे 1 नवंबर 1966 के बाद। तो जो 7 जिले बने थे 1 नवंबर 1966 को, सबसे ज़्यादा 7 जिले बने थे, उनको हमें याद रखना अति आवश्यक है। जैसे हमने याद रखना है घर जेके में। काफ़ी साथियों को तो ये याद ही होते हैं, वैसे तो ये पुरानी ट्रिक है, लेकिन इससे आप याद रखते हो तो लंबे समय तक यू कैन मेमोराइज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वेरी इजीली। ओके साथियों, तो सबसे पहले जो जिला बना वो था गुरुग्राम, जिसको आज हम द्रोणाचार्य सिटी बोलते हैं। तो गुरुग्राम सबसे पहले बना। और मंडल भी था गुरुग्राम, 2 मंडल थे ना, गुरुग्राम और अंबाला, दोनों उस समय क्या थे? मंडल थे। वैसे तो अगर हम देखें, जब ये फार्मूला लागू हुआ था जो जस्टिस आयोग का, तो 5 ही जिले थे, जिसमें अंबाला और जींद नहीं थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से जिले जब ये आयोग बना तो नहीं थे, तो इसमें गुरुग्राम और जींद थे, वो शामिल नहीं थे, बाकी 5 जिले शामिल थे। और एक क्वेश्चन इस बार भी आया था कि कौन से जिले के टुकड़े नहीं हुए, तो जींद जिले के अभी तक टुकड़े नहीं हुए। तो साथियों, गुरुग्राम पहला जिला था। दूसरा जिला अगर हम मानते हैं तो कौन सा था? हिसार, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और सबसे बड़ा जिला 13,891 के करीबन इसका क्षेत्रफल है। उस समय ये सबसे बड़ा जिला था, अब तो ये छोटा हो गया, इससे बड़े जिला सिरसा है अब। तो तीसरा जिला जो बना हिसार हो गया, ऐसे अंबाला। उसके बाद कौन सा जिला बना? अंबाला। फिर चौथा जिला अगर हम देखें तो कौन सा बना? आर से रोहतक। उसके बाद 5वां जिला देखें तो हमारा जो हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं हम, कौन सा बना साथियों? जींद। जींद के बाद 6ठा जिला हमारा करनाल बना, जिसे हम सीएम सिटी कहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब कहाँ से है? करनाल से। और धान का कटोरा सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है? करनाल में। फिर 7वां हमारा बड़ा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, जहाँ पर डोसी की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार आप 7 जिले हैं साथियों। इस ट्रिक से आपको 7 के 7 जिले याद हो जाएंगे। मैंने बताया था जब पहली बार आयोग बना तो इसमें 5 जिले थे, गुड़गांव और जींद नहीं था, बाकी थे। इस प्रकार 7 जिले हैं, आप याद रखते हो। जी से गुड़गांव, हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। आपको याद ये इजीली यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद साथियों हम आगे चलते हैं 1972, यानी कि 66 के बाद 66 में हम यहाँ से याद करते रहते हैं 7 जिले हमारे बन गए। उसके बाद 8वां और 9वां जिला जो बना 1972 में बने। 72 का आप 2 से याद रख सकते हो कि 2 जिले बने हैं 72 में। भिवानी, सबसे पहला जिला कौन सा बना? भिवानी। दूसरा पानीपत। भिवानी आप जानते हो, विजेंद्र सिंह हमारे बॉक्सर है, वो भिवानी से है। सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग की अकेडमियाँ कहाँ हैं साथियों? भिवानी में है। और पानीपत बुनकरों का शहर जिसे हम कहते हैं। ठीक है साथियों, ये बड़ा। उसके बाद आप देखो 1972 के बाद 1973 में, यानी कि 10वां जिला
बना। 10वां जिला 73 में बना, जिसको हम आज के समय धर्मनगरी के नाम से जानते हैं, जहां महाभारत का युद्ध हुआ। तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र है वो 1973 के अंदर जिला बना। फिर 11 में 1975 में 73 के बाद 1975 में जिला बना सिरसा, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। 42 तंत्र इसका क्षेत्रफल है साथियों है। सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का। यहाँ अबूब शहर भी है और सिरसा सबसे बड़ा क्षेत्रफल का जिला है। सेब संतरे सब्जियां सबसे ज़्यादा यहाँ उगाई जाती है। डेरा सच्चा सौदा भी कहाँ है? सिरसा में है। ये कब बना? 1975 में। फिर आगे 12वां जिला आगे बना 1979 में। 1979 के अंदर जिला बना फरीदाबाद। कौन सा जिला बना साथियों? फरीदाबाद, जिसको बाबा फरीद की नगरी भी कहते हैं। और ये सबसे छोटा जिला है। अगर हरियाणा के ज़िलों में ये सिरसा और फरीदाबाद है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सिरसा है वो क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा साथियों? फरीदाबाद है। और बड़े भी ये देखो, पहले सिरसा बना और फिर फरीदाबाद बना। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वैसे फरीदाबाद में रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सा जिला है? सिरसा है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कौन सा जिला है? फरीदाबाद है। कई बार जनसंख्या में भी पूछ लिया जाता है। आगे देखो, उसके बाद 1989, तो इससे ही आप थोड़ा एक बढ़ा के, आपको याद नहीं रहता तो एक बढ़ा दो, सिर्फ 8 कर दो। 1989 में कृपा हुई, KRPY, हमें याद रखना है। ताऊ देवीलाल की सरकार थी और उस समय 4 जिले थे वो बने। और ताऊ देवीलाल को आपको पता ही है, किंग मेकर भी कहते हैं हम। तो इन्होंने 4 राज्य इकट्ठे बनाए, जैसे 4 जिले इकट्ठे बनाए। जैसे के से हमारा कैथल, आप जानते हो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है साथियों? कैथल के अंदर है। फिर आर से रेवाड़ी, राव तुलाराम का संबंध कहाँ से है साथियों? रेवाड़ी से है। फिर है पानीपत, साथियों थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ आपने क्या करना है? सोनीपत करना है। 1972 में क्या बना था? सोनीपत। तो ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं, कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो कौन सा बना? पानीपत। और फिर यमुना नगर। तो इस प्रकार 4 जिले हैं वो 1989 में बने। और याद रखते कृपा से, के से कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत, वाई से यमुना नगर, जहाँ पे हथनी कुंड बैराज बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब जिले इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कौन से ज़िले कब बने। थोड़ा आगे चलते हैं, कंप्लीट करवाता हूँ यहाँ से आपको ज़िले, तो कम से कम हम अभी कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार हमारे ज़िले बने। फिर 1995, ध्यान रखना है 1995, यहाँ से इजीली आपको याद हो जाए, 5 लगा हुआ है। तो उस वक्त क्या बना? पंचकुला, यानी कि जहाँ सबसे बड़ी चोटी हरियाणा की के टू करोहो चोटी है, या जो मोरनी हिल्स जहाँ हमारी है, वो पंचकुला हमारा उत्तरी पूर्वी जिला बना। उसके बाद 1997 2 जिले उभर कर आए। 5 में अगर 2 जोड़ोगे आप तो कितना बन जाएगा? 97, यानी कि 2 जिले फिर बने, जिसमें आपका फतेहाबाद, आपको पहले भी बताया है कि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद है वो बसाए हैं। और दूसरा जिसे हम सैनिकों का घर बोलते हैं, जिसे सैनिकों का घर बोलते हैं, या जहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक है वो कहाँ है? हमारे झज्जर में। झज्जर कब बना? 1997 में। और फतेहाबाद भी उसी वक्त बना था। उसके बाद आप देखें बाकी हमारे ज़िले रहते हैं। उसके बाद लंबे समय तक नहीं बने। 2004 में जाकर ज़िला बना, जैसे जिसको आप जानते हो कि मेवात था, वो उसको ज़िले का दर्जा दिया गया। और मेवात में सबसे ज़्यादा मेव जाति रहती है। ठीक है, और यहीं इसका 2005 में नाम भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, और मेवात का नाम क्या कर दिया था?
सत्यमेवपुरम हुड्डा सरकार में मेवात का नाम कर दिया गया था। इसके बाद आप देखें 2004 के बाद 2008 में एक जिला बना, ठीक है, जिसको आज हम पलवल के नाम से जानते हैं। पलवल या नूह है वो जिला 2008 में बना था। उसके बाद अंतिम जिला है 22वां, वो कब बना है 2016 में, जो कौन सा है हमारा चरखी दादरी कब बना है 2016 में। तो साथियों अगर आगे आने वाले समय में कोई ज़िला बनता है 2025 तक या 24 तक कोई ज़िला बनता है तो वो कौन सा बनने वाला है, ध्यान रखना है, गोहाना है, उसको आने वाले समय में ज़िला बनाया जा सकता है। तो ये तो था साथियों आपके 22 ज़िले मैंने आपको ट्रिक से करवा दिए कि कैसे आप इनको याद रख सकते हो। देखो जो पुराने बच्चे हैं उनको तो लगभग ये चीज़ें हैं वो पता होती है, कोई बड़ी चीज़ें ये है नहीं, लेकिन जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो अगर वो हरियाणा जी के शुरू कर रहे हैं तो बेसिक इस क्लास से वो अपना बेसिक है वो स्टार्ट कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अलावा साथियों थोड़ा मैप के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा का मैप है वो कटी पतंग की तरह, जैसे यहाँ आपको ऐसे मिलेगा, फिर यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ और यहाँ आपको ऐसे मिलेगा। तो इसको हम दोआब क्षेत्र भी बोलते हैं। हरियाणा को दोआब क्षेत्र क्यों बोलते हैं हम अभी देखेंगे। जैसे ये हमारा नॉर्थ है, उत्तर, ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है, ठीक है, और ये हमारा दक्षिण है। इसके माध्यम से अगर मैप के माध्यम से आप ज़िले या दिशाएं या नदियां कुछ भी करते हो तो आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहती है। हरियाणा को दोआब क्षेत्र क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ से एक नदी निकलती है, आप समझते हो ये नदी है जो हरियाणा और यूपी को अलग करती है। पहले आपको बताया था ये हरियाणा यूपी का हिस्सा था, तो इसको अलग करने वाली एक नदी है। बहुत बार प्रश्न एचएससी में आया कि हरियाणा और यूपी को कौन सी नदी अलग करती है, तो ये कौन सी करती है साथियों, यमुना नदी है, वो हरियाणा और यूपी को अलग करती है। और यहीं ताजे वाला हेड है, उसके ऊपर हथनी कुंड बैराग बना हुआ है, ये नदी है जो हरियाणा और यूपी को अलग करती है। पानीपत है, सोनीपत है, दिल्ली है, यहाँ से गुजरती हुई ये पलवल में नीचे जो पलवल है वहाँ ये ख़त्म हो जाती है। तो हमारी पहली नदी कौन सी है बॉर्डर पे, यमुना है। दूसरी यहाँ से अगर पंचकुला देखें, आपको पता है उत्तरी पूर्वी हमारा जिला कौन सा है, पंचकुला है। पंचकुला से एक नदी निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से, जिसे हम जो ऐसे बहती हुई राजस्थान में विलुप्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं घग्गर नदी है, वो पंचकुला से निकलती हुई और राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। और इसकी 2-3 सहायक नगरियाँ हैं, जैसे डांगरी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। मारकंडा, बहुत बार पूछा जाता है कि मारकंडा किसकी है या टांगरी किसकी सहायक नदी है, टांगरी होगी डांगरी होगी, ये दोनों नदियां हैं वो घग्गर की सहायक नदी है। और इसके बीच का उपजाऊ क्षेत्र है सारा हरियाणा है, इसीलिए इसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं। 2 नदियों से घिरा हुआ है, इधर यमुना है इधर घग्गर है। और इसकी लंबाई कई बार पूछ ली जाती है, 328 किलोमीटर इसकी क्या है साथियों, लंबाई है। और घग्गर की लंबाई 250 किलोमीटर है। तो ये थी थोड़ी सी नदियों की बात। और छोटी सी जानकारी और ऐड कर लेते हैं, यहाँ हमारी जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। जो नदी ये निकलती है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ जो दक्षिण में जो हमारी पहाड़ियाँ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अरावली की पहाड़ियाँ। याद रखना है, ये हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ और इधर हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार अब अगर आप मैप से कुछ चीज़ें करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है और कभी गलत भी आपकी नहीं होती। इसके अलावा साथियों हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। कई बार मील में भी पूछ लिया जाता है कि मील में, इस बार पूछ लिया था कि हरियाणा का वर्ग मील में कितना है, कि क्षेत्रफल है वर्ग मील में कितना है, तो 170 जो इसका वर्ग मील के अंदर क्षेत्रफल हमारा बनता है। और जनसंख्या पूछ लें तो
53,51,462। 2,53,51,462 इसकी क्या है जनसंख्या। हरियाणा की ये क्या है 2.5 करोड़ के करीबन क्या है हरियाणा की जनसंख्या। ये क्षेत्रफल है और ये वर्ग मील में इस बार HSC ने पूछ लिया था। ठीक है साथियों, ये तो होगी छोटी छोटी जानकारी हरियाणा की जो हर साथी को बेसिक नॉलेज है वो पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और इसी की चीज़ें हम करते हैं, बस उसके बाद आपको मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एक दिन में होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता रहा हूँ। हरियाणा गठन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? हरियाणा गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। ये तो कम से कम 200 बार प्रश्न आ गया होगा कि कब गठन हुआ? 1 नवंबर 1966। अब कर रहे हैं उस समय जो थे, मान लो राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे हरियाणा गठन के समय? राष्ट्रपति हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। जब हरियाणा बना तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी उस समय? हमारी प्रधानमंत्री थी। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री, ये HSC के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो HSC बार बार रिपीट करती है। आपको पता ही है BD शर्मा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? भगवत दयाल शर्मा। उस समय क्या थे? हमारे मुख्यमंत्री थे। हरियाणा जब बना तो राष्ट्रपति थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। और कई बार पूछ लिया जाता है कि उप राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे उस समय जब राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक और रह गया जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, राज्यपाल। उस समय हरियाणा गठन के समय हमारे राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीरा भी बोल देते हैं और धर्मवीर भी बोल सकते हैं। तो इन व्यक्तियों को आपको याद ज़रूर रखना है जब भी आप कोई एग्ज़ाम कर रहे हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, ये थे 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था। तो साथियों आज के लिए आई थिंक लेट्स कॉल इट ए डे। एक मुहावरा और बोल देते, लेट्स कॉल इट ए डे, यानी कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे बोलते हैं इट्स इनफ फॉर द डे, ऐसे बोलते हैं लेट्स कॉल इट ए डे। एंड see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.